प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मशरिक़ वस्ता के हवाले से, अमेरिका ईरान जंग के बाद की सूरत हाल और ख़ास तौर पे जो आगे इलेक्शंस आने वाले हैं उस हवाले से जब हम बात करते हैं तो जो नेतन्याहू का अभी दौरा रहा यूएस का, वो कितना पुरुम्मीद रहा और कितना अच्छा रहा। और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप और ख़ास तौर पे अमेरिका वाशिंगटन की जब हम बात करते हैं, उनका जो एक इम्पैक्ट था, ख़ुद एक झुकाव था इज़राइल के लिए, क्या वो वैसा ही है? रायमा चेंज हुई या नहीं? वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, और ख़ुद पॉलिसी मेकर्स की जब हम बात करते हैं तो वो इज़राइल के बारे में क्या सोच रहे हैं, और इस पूरे अमल में क्या अमेरिका इज़राइल के हाथों यरगमाल बना रखा, यूज़ हुआ? बहुत सारे शिकवे शिकायत भी थे और हैं। ये इनकी क्या हकीकत है और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा आने वाले दिनों में, और ख़ासतौर पे आने वाले इंतखाबात के हवाले से? ख़ुद नेतन्याहू ने इलेक्शंस में जाना है तो वो उसको अमेरिका से कितनी हमायत मिलेगी, और ख़ुद अमेरिका के अंदर ट्रंप ने जो नवंबर में इलेक्शंस में जाना है उसमें क्या हेल्पफुल साबित हो सकेगी? और ये मुलाकात है जिसमें मुश्तरका तौर पर ईरान को मज़ीद कार्रवाइयों से रोकना था, कितनी यूज़फुल होगी यूएस और इज़राइल के लिए? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, सीनियर तज़कियाकार हैं। मिर्ज़ा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब किस तरह देखते हैं? एक तो ज़ाहिर है ये डिबेट रहती ही है, दो बड़ों की मुलाकात थी, मुलाकात कितनी कोई यूज़फुल रही? जो एक इज़राइल में नेतन्याहू ट्रंप कार्ड है, क्या आप समझते हैं वो अपनी अहमियत खो रहा है या कुछ गेन किया उन्होंने? इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं इस मुलाकात के तनाजुर में? आपने दो कहा, मैंने तीन कहूँगा जी। और तीनों जो मुलाकातें हुई हैं उनका दो बड़ी जंगों से ताल्लुक है। एक रूस की यूक्रेन की जंग की, ज़ेलेंस्की ने भी मुलाकात एग्जैक्टली मैं मिस कर गया। जी जी बिल्कुल, और निशानदेही किया वो 5 वाला जंग है। असल में उसको आप भूल जाते हैं इसलिए क्योंकि हमारा ज्यादा इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट उधर नहीं है ना फिलहाल। हालांकि वहाँ पर 1 लाख से ज्यादा आदमी हलाक हो चुका है। ये खैर अफसोसनाक है, बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुके हैं, और हमें कोई अफसोस नहीं है कि वहाँ पर इंसानियत पर क्या गुजरी है। हमें इस पर गौर करना चाहिए। अगर हम इंसानियत के चैंपियन हैं और अलमबरदार हैं तो फिर उस तरफ भी गौर करना चाहिए। मैंने बरसबील तज़किरा ये बात कही है, ठीक है। दूसरी जो मुलाकात हुई है जिसके ऊपर यकीनन हमें फोकस करना है, और आपका भी मौजू वही है कि नेतन्याहू से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कन्वर्सेशन मेरी आज तक कभी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं हुई। और उनकी जो तस्वीर भी आई है, जो कि आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है, वो है स्माइलिंग, दोनों स्माइल कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पे ये फोटोग्राफ जो है वो दी है। तो गालिबन वो ये इशारा देना चाहते थे कि जो पुराने डिफरेंसेस नेतन्याहू और इसके दरमियान, डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुए थे उस वक्त जबकि ईरान के साथ उनका MOU साइन हो रहा था जनाब, तो वो दूर हो चुके हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बाकायदा उनकी एक हिकमत अमली का हिस्सा है। इसलिए कि आपने देखा होगा कि चूंकि इसराइल के गजा के ऊपर जो उसने जुल्म और बर्बरियत की और जेनोसाइड किया, उसकी वजह से सारी दुनिया में इसराइल को बहुत कंडेम किया गया। इवन यूरोप ने बहुत कंडेम किया है ना, सारी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों को तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। तो इसलिए अमेरिका ने जानबूझकर इसराइल को अलहदा किया ताकि उसके ऊपर इसराइल की जो बदनामी के साए हैं और जेनोसाइड वगैरह के वो ना पड़ने पाए, और ये रहे कि ये जंग जो है ये हुर्मुज़ को खोलने के लिए जंग की जा रही है, ये मैरी टाइम उसको ओपन करने के लिए की जा रही है। तो इसलिए ये उनकी हिकमत अमली का हिस्सा था। गालिबन हम लोग खा गए। हमने इसको इस तरह पेश किया कि शायद नेतन्याहू या इसराइल के साथ अमेरिका का कोई बहुत डिफरेंस है। मैं आपको एक बात वाज़े तौर पे बता दूं, पाकिस्तानियों को या उन तजियाकारों को बड़ी शदीद गलत फहमी है कि इसराइल को अमेरिका छोड़ देगा, एक, या यूरोप छोड़ देगा, दो, इसलिए कि इसराइल और यूरोप, इसराइल जो है वो यूरोप और अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर एक फोर्ट्रेस है। मिर्जा साहब कथा कलामी माफ, दो चीजें मिक्स हो रही हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये किसी का भी शायद नहीं होगा कि इजराइल या अमेरिका के दरमियान दूरी है।
बात ये हो रही है कि नेतन्याहू और ट्रंप की जो मिसाली दोस्ती या ताल्लुकात, या वो इलेक्शंस में एक दूसरे के को सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि ट्रंप को मुखालफत है खुद यूएस के अंदर भी, और उधर नेतन्याहू को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या इनके लिए अपने आप को सर्वाइव करना, आपको लगता है कि ये सर्वाइव कर पाएंगे? ये सवाल है। देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, उन्हें उन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो 4 साल रहेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगले 4 साल भी ट्रंप ही रहेंगे? अच्छा, देखिए ना, अभी 2.5 साल तो मौजूद है उनके। हाँ। अपना पूरा टर्म पूरा करेंगे नहीं करेंगे? ये कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थोड़ी हो रहा है। ये तो उन सेनेटर्स का, गवर्नर्स का और कांग्रेसमैन का इलेक्शन हो रहा है जिनकी टर्म्स पूरी हो चुकी है। जैसे हमारे यहाँ जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आधे आदमियों का टर्म जब पूरा हो जाता है तो वो 10-15 आदमियों का इलेक्शन होता है। ये वो वाला इलेक्शन है। इसको उस तरह पेश करना कि ये कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्रायल हो रहा है, ये इसमें भी कोई चीज नहीं है। हाँ, इसकी एक बात जरूर है, वो ये है कि अमेरिका में किसी सदर की मकबूलियत को इस बात से जज किया जाता है कि वो इलेक्शन के अंदर उसकी जो पार्टी है वो कितनी कामयाबी है हासिल करती है। अभी तो सूरत हाल ये है कि दोनों हाउसेस में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है। वो 6 बिल पेश किए उन्होंने, डेमोक्रेट्स ने इसके खिलाफ वॉर को कर्टेल करने की ईरान को, लेकिन सिर्फ 2 में कामयाबी हुई, 4 में शिकस्त हुई। सेनेट में हर एक में शिकस्त हुई उन्हें। और जो इनके सेनेटर थे ट्रंप वाले, वो भी जीते। तो हम इन चीजों को ट्रंप के इलेक्शन से तो बिल्कुल मिक्स नहीं कर सकते। अमेरिका का बिल्कुल डिफरेंट वे है इलेक्शन का भी, उनका सिस्टम भी बिल्कुल डिफरेंट ऐसा ही है। बिल्कुल वो बिल्कुल वो नहीं, उनका इलेक्टोरल कॉलेज ही इतना डिफरेंट है कि वो ज़रा इस तरह इतना आसानी से नहीं। लेकिन जो थिंक टैंक सोच रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा था। तो आप अच्छा, मैं आपको बता दूं, अमेरिका में थिंक टैंक्स जो है, कभी भी जब अल्टीमेट वक्त आता है ना अमेरिका की जंग का या उसका, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वियतनाम को ले लें, दूसरी आलमी जंग को ले लें, जापान पे एटम बम को ले लें, वो 17th पैरेलल के ऊपर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को रोकना आप ले लें, इराक की वॉर ले लें, अफगानिस्तान की वॉर ले लें, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकी पब्लिक ने अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो या उसको रोका हो। सिर्फ एक मर्तबा हुआ था, इम्पीचमेंट हुई थी निक्सन की, लेकिन वो सब फीना पे हुआ था। वो उसने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओवर हियरिंग करने की कोशिश की थी, टेप करने की कोशिश की थी। कभी आज तक अमेरिका के अंदर ये नहीं हुआ कि किसी प्रेसिडेंट को इसलिए डाउन किया गया हो कि उसने कोई वॉर की, वो उसने हिस्सा दिया। इंग्लैंड में हुआ है, टोनी ब्लेयर को बड़ा सफर करना पड़ा, आपने देखा, और उनकी पार्टी को भी सफर करना पड़ा। और इसीलिए स्टारमन ने ये फॉलो करते हुए इस जंग के अंदर उन्होंने कहा ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है ना, यूरोप में ये होता है, लेकिन अमेरिका में कतई नहीं होता। अमेरिका के अंदर उनकी, अच्छा ठीक है। तो इसमें मिर्जा साहब, चूंकि वक्त भी मेरे पास कम है, मैं ये जानना चाहूंगा कि खुद नेतन्याहू का जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या वो मकबूलियत खो रहे हैं या उनको इस चीज का फायदा हुआ है? ये इम्पोर्टेंट है। जी जी, देखिए, बात असल में ये है कि जहां तक नेतन्याहू का ताल्लुक है, उनकी तो कोalition गवर्नमेंट है जी, ठीक है ना। ट्रंप तो एक बड़ी मेजॉरिटी से जीते थे, आपको याद है? बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रंप के पास तो अभी भी अगर ये जो इंतखाबात आ भी रहे हैं, ये जो उसमें अगर, और वो उनके ऊपर तो ये चीज कोई बाइंडिंग भी नहीं है। एग्जैक्टली, प्रेसिडेंट जो है वो उसे ओवर रूल कर सकता है जब चाहे, ठीक है ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन शटडाउन हो जाता है फाइनेंशियल, तो प्रेसिडेंट जो है उसे भी ओवर रूल कर देता है। ठीक, तो जहां तक नेतन्याहू का ताल्लुक है ना जी, उसके लिए ये इलेक्शन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने देखा कि वो जो है वो बहुत बेचैन है, और उन्होंने आकर लिंडसे ग्राहम की उसमें आए हैं, वो है ना, ताजियत के लिए आए हैं, जो कि उनको बहुत फेवर करते थे, उनका इंतकाल हो गया है, तो उनकी उसके अंदर आए हैं। नेतन्याहू का जो वो है फ्यूचर, वो पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो जरूर चैलेंज के अंदर है कि वो होते हैं या नहीं होते। और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एक तो बात यह है कि गजा के अंदर जो इसराइल ने जेनोसाइड किया ना, उसकी वजह से जो बदनामी हुई है, खासतौर पे यूरोपियन पार्टनर्स ने
उनका जो साथ छोड़ा और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने जिस तरह से कंडेम किया, इवन अक़वाम मुत्तहिदा में कंडेम किया गया। मुस्लिम को इस वक्त आप छोड़ दें, इसराइल, यूरोप और अमेरिका के लिए मुस्लिम की कोई अहमियत नहीं है, कोई ऐसी हम खुशफहमी में मुब्तला हों। खुद मुसलमानों के लिए कोई अहमियत नहीं है। OIC ने क्या तीर मार ली है अभी, ये जो ईरान की जंग हो रही है, तो क्या ये OIC ने बड़ा तीर मारा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि वक्त खत्म हो रहा है मिर्जा साहब, लेकिन नेतन्याहू अगर चेंज होते हैं ज़ाहिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मैं एक दफा देख चुका हूँ। अच्छा। 1967 के अंदर गोल्डा मेयर आ गई थी, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे, और वो बिल्कुल जंग से कोई 67 की वॉर शुरू हुई थी, 6 जून की वॉर कहलाती है ना, 6 जून वॉर, जो 6 दिन तक 6 डेज वॉर कहलाती है। तो सिर्फ कोई 1 महीने पहले उनका गोल्डा मेयर आई थी। आपको याद है फिर गोल्डा मेयर ने किस बुरी तरह से वो जंग सर, वो तो उन्होंने और ज्यादा ब्रूटल हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं। वक्त मेरे पास खत्म हुआ, अगले प्रोग्राम में यहीं से आगाज करेंगे आपके साथ। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा आप वक्त देते हैं। नाज़रीन, इसराइल की सूरत पे और ख़ासतौर पे जो नेतन्याहू का मुस्तकबिल है उसके ऊपर मिर्जा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और अब फ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।